Dr. H.S. Goswami, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. Dear student, आज हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्वों की केमिस्ट्री या रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि BSc पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस है। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले जो है संक्रमण तत्वों का परिचय, इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में लेते हैं। यहाँ पर आप सेकेंड ईयर क्लास के अंदर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली दो ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों की केमिस्ट्री है, और वो लगभग 80% सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो हम उसी में सबसे पहले हम यहाँ पर उसी में ले रहे हैं डी जो है 3D श्रेणी के तत्वों की केमिस्ट्री या ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक श्रेणी के तत्व अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर है एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट हैंड साइड पर है पी ब्लॉक एलिमेंट, और मिडिल पोजीशंस के अंदर जो है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके नीचे जो पीरियोडिक टेबल में जो है बॉटम में दे रखे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में पीरियोडिक टेबल में स्थित है, उस डी ब्लॉक के तत्वों में जो है 3D, 3D, 4D और 5D श्रेणी के तत्व हैं। मतलब हर श्रेणी के अंदर, हर सीरीज़ के अंदर 10 एलिमेंट है, जिसमें फर्स्ट सीरीज़ है हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो उसको 3D सीरीज़ बोलते हैं। सेकंड सीरीज़ हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 4D बोलते हैं, और थर्ड जो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ है उसको हम 5D सीरीज़ बोलते हैं। तो उसी क्रम में हम यहाँ पर 3D श्रेणी के तत्वों को ले रहे हैं। अब और आपको डिटेल समझाएं तो अगर हम मॉडर्न आप पीरियोडिक टेबल देखें तो जो हमारे एलिमेंट हैं उनको हमने 4 ब्लॉक में बांटा है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैंने अभी बताया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में डी ब्लॉक के एलिमेंट रखे गए हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में 3 श्रेणी जो है वो कंप्लीट है, 3D, 4D और 5D, और एक जो श्रेणी के तत्व हैं वो इनकम्प्लीट है, जो उसमें डिस्कवरी चल रही है, वो है 6D। कहने का मतलब 3D, 4D, 5 हर श्रेणी के अंदर मैंने अभी बताया था 10 एलिमेंट्स उपस्थित है, और 6 जो डी सीरीज है उसमें अभी इनकम्प्लीट है, उसमें डिस्कवरी चल रही है यहाँ पर। तो हम जो ले रहे हैं यहाँ पर, जो समझना चाह रहे हैं आज के लेक्चर्स में, वो ले रहे हैं हम 3D श्रेणी। तो देखिए बच्चों, 3D श्रेणी के जो है के तत्व है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं और जिंक पर ख़त्म होते हैं। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। इसी प्रकार से अगर हम 4D सीरीज़ देखें यहाँ, तो 4D सीरीज़ जो है इट्रियम 39 से स्टार्ट होती है और कैडमियम 48 पर ख़त्म होती है। अगर हम 5D सीरीज लें तो लेंथेनम 57, देन उसके बाद में 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के आ जाते हैं, हैफिनियम 72, HF और मरकरी 80 तक होती है। तो ये सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनकी 3 सीरीज हम यहाँ पर इस सिलेबस में हम पढ़ेंगे, जिसकी जो है 3D सीरीज एक यूनिट के अंदर है, 4D और 5D दूसरी यूनिट के अंदर है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे। सभी डी ब्लॉक के ये जो तत्व होते हैं वो मेटल होते हैं, ये आप ध्यान रखें। और डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व किसी आवर्त में विद्युत धनी या विद्युत धात्विक गुणों को एक छोर से दूसरे छोर को स्थानांतरित कर देते हैं। डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में 5, 4, 5, 6, 7 में स्थित होते हैं। आवर्त में 4th आवर्त में, 5th आवर्त में, 6th आवर्त में, 7th जो अधूरा है में वो स्थित होते हैं। और सभी डी श्रेणियाँ जो है 3rd B वर्ग से आरंभ होकर 2nd B वर्ग के सदस्यों पर समाप्त होती है। कहाँ से आरंभ होती है? ग्रुप में 3rd B से स्टार्ट होती है और 2nd B में जो है ये क्या है, समाप्त हो जाती है। तो ये तो डी ब्लॉक तत्वों का एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक परिचय था। अब हम आते हैं संक्रमण तत्व। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर संक्रमण तत्वों को डिफाइन करते हैं। क्या संक्रमण तत्व होते क्या है? संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, या संक्रमण तत्व होते क्या है? और तो डिफाइन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, संक्रमण तत्वों का एक विशिष्ट गुण होता है
कि यह रासायनिक बनाने में ये अपने डी कक्षकों को काम में लेते हैं। ध्यान देना, ये जो कोई भी केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे उसमें संक्रमण तत्व किसको काम में लेते हैं? डी कक्षकों को काम लेते हैं। इसी के आधार पर संक्रमण तत्वों की सर्वाधिक मान्य परिभाषा दी गई, और जिसके अनुसार वे तत्व जिनके परमाणु अवस्था में या उस तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अगर डी कक्षक पार्शियल रूप से भरी हुई है, आंशिक रूप से भरी हुई है, तो उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। कहने का मतलब उन तत्वों में D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। वे तत्व जिनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में D1 से कहाँ तक, D9 तक विन्यास अगर है, तो वो तत्व क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व कहलाएंगे। वो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन संक्रमण तत्व कहलाएंगे। लेकिन जिन तत्वों में D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, वो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, नो डाउट, लेकिन उन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, या वो नहीं कहलाएंगे। या दूसरे शॉर्ट में कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरी हुई है, पूर्ण भरी हुई नहीं है या खाली है, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे एस ब्लॉक के तत्व संकर्ण धातु नहीं है, क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्णतः रिक्त होते हैं, D0 विन्यास होता है। ND10 विन्यास रखने वाले, जैसे जिनमें D10 विन्यास है, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो D10 विन्यास रखते हैं, तो वो भी संकर्ण तत्व नहीं है। इस प्रकार से कॉपर हो गया आपका Ag व Au, जिनमें N-1 D10 NS विन्यास होता है, संकर्ण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें भी कौन सा भरा हुआ है? D10 कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ है। कहने का मतलब डी ब्लॉक के तत्वों में वो तत्व जिनमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरी है, पूर्ण भरी नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, संक्रमण तत्व या 3D श्रेणी के तत्वों के विशिष्ट गुण, स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या 3D सीरीज एलिमेंट्स, है ना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर इसमें देखिए, संकर्ण धातुओं की विशिष्टताएं एक वर्ग से दूसरे वर्ग के लिए परिवर्तित होती है, अर्थात बहुत से भौतिक गुण तत्वों के इस समूह से जुड़े रहते हैं। उच्च घनत्व, छोटे आकार, छोटा परमाणु आकार, उच्च गलनांक, क्वथनांक, बहुत से उपसेशन यौगिक या रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता, परिवर्तित ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, मतलब बहुत से तत्व +1 से लेकर +7 तक, +8 तक ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये संक्रमण तत्वों के अतिरिक्त अन्य तत्वों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ऐसे गुण। तो संक्रमण तत्व, ये गुण किस में पाए जाते हैं? संक्रमण तत्वों में। समझ रहे हो? किसी संक्रमण श्रृंखला के सदस्यों के मध्य काफ़ी समानता पाई जाती है। संक्रमण तत्वों के रासायनिक गुणों के परिवर्तन में कोई नियमितता नहीं पाई जाती, ये रेगुलरिटी नहीं है इसमें। ये गुण इतनी तेज़ी से परिवर्तित होते हैं कि श्रृंखला के आरंभ में अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, अंत में लगभग क्या होते हैं? अक्रिय हो जाते हैं। जैसे प्लेटिनम धातु है, एक वर्ग में सभी तत्वों के गुण महत्वपूर्ण असमानता देखने को मिलती है। इस प्रकार की भिन्नताएं संक्रमण तत्वों की श्रृंखलाओं के आरंभ में आने वाले वर्गों में कम और अंत वाले वर्गों के तत्वों में अधिक देखने को मिलती है। यह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व के गुण हैं, मुख्यतः एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से यहाँ पर डिफर है, या इनके गुणों में जो डिफरेंस है वो किस वजह से डिफरेंस है कि इन तत्वों के अंदर जो है, इन तत्वों के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? डी कक्षक में भरते हैं, नंबर 1 बात। नंबर दूसरा, इन तत्वों का जो आकार है वो छोटा होता है, नंबर। तो ये जो दो चीज़ है, कौन से? इलेक्ट्रॉन का डी कक्षक में भरना, या दूसरा वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं जो सुटेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा यहाँ पर साइज। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों के जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उनके साइज पर निर्भर करती है। समझ रहे हो? मुख्य रूप से दो चीज़ों पर इनकी प्रॉपर्टीज निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके साइज पर। जो यहाँ पर 3D श्रेणी के जो तत्व थे, जिसमें कि 10 एलिमेंट्स हैं,
स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, है ना, ये और बढ़ते चले जाओ इस तरह की जिंक 30। तो ये जो तत्व है, इन तत्वों के में जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं, इन तत्वों में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर के D10 तक भरा जाता है। और डीबी कक्षक कौन सी होती है? 3D होती है, इसलिए इनको 3D सीरीज के एलिमेंट कहा जाता है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा यहाँ पर है साइज। या देखिए, जब स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं तो यहाँ पर न्यू सेल्स का निर्माण नहीं होता, इनके साइज घटते जाते हैं या इनके साइज छोटे होते हैं, क्योंकि नया सेल्स बनता नहीं है, नया कोष बनता नहीं है, उसी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब है, इन तत्वों के जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर जो है दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा यहाँ पर किस पर निर्भर करेगा? साइज पर। समझ रहे हो आप? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और साइज पर यहाँ पर जो है निर्भर करेगा वो। तो ये हम आगे बहुत डिटेल्स में इसके पढ़ेंगे, है ना। तो ये दो चीज़ यहाँ पर तो हमें ध्यान में रखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बन गए, साइज जो है इनका अलग से क्यों घट रहा है, क्यों इनमें ज़्यादा, वो मैंने बताया कि यहाँ पर सेल्स का निर्माण नहीं होता। तो अब हम आगे जो है ये जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें 10 एलिमेंट है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर 1 by 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, फिर इनकी मैंने अभी बताया था कि इन तत्वों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो औरों में नहीं मिलती, ये बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं रिप्रेजेंट, एक ही तत्व बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इनके साइज या इनकी रेडियाई, फिर इनकी डेंसिटीज़, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके हार्डनेस, इनके आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनकी कलर प्रॉपर्टी, इनमें ये जो डी ब्लॉक तत्व है ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। इसकी नेक्स्ट आपके अलग से सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री आपके सिलेबस में। तो कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टीज़, इनमें कैटालाइटिक बहुत से जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, कैटलिस्ट की तरह बहुत सारी रिएक्शंस में काम करते हैं। तो इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़, इनके बहुत से ये इंटरस्टैटिक एलिमेंट्स, इंटरस्टैटिक्स योग कंपाउंड्स बनाते हैं, अंतरकाशी यौगिक बनाने की क्षमता, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं ये, आयनों में जल अपघटित होने की प्रवृत्ति, ये बहुत सारे गुणों का हम 1 by 1 इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो? बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ 1 by 1 ये जो है इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो आज तो हमने केवल 3D श्रेणी के जो है तत्वों का या ट्रांजिशन एलिमेंट का एक इंट्रोडक्शंस के बारे में यहाँ पर इस लेक्चर में हमने थोड़ा समझाया। तो आप क्या करें, नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम जो यहाँ पर लेंगे इन तत्वों की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई या इनके साइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ही प्रॉपर्टी की वजह से इनके अंदर जो है इनके प्रॉपर्टी, इन दोनों ही गुणों की वजह से इनके बहुत सारे जो गुण हैं इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साइज। इसी तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशंस भी, जो कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। तो इनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे अब जो है। तो अब सबसे पहले क्या करें, 3D सीरीज के तत्वों की, 3D सीरीज के तत्वों की जो है वो याद करें, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। इनका इलेक्ट्रॉनिक जो है इनका एटॉमिक नंबर याद करें, इनके सिंबल्स याद करें, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम लेंगे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ 1 by याद करें और फिर ये अपने आप में सोचें कि S ब्लॉक से और P ब्लॉक से ये एलिमेंट क्यों डिफ़र करते हैं। फिर यहाँ पर इनमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी आ रही है, कैसे आ रही है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो है थोड़ा सा सीनियर के अंदर पढ़ा था, यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, 3rd ईयर में और भी डिटेल आएगा। तो 1 by 1 यहाँ पर जो है हम स्टडी करेंगे। तो आप आज हमने जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ या 3D श्रेणी 3D सीरीज़ के एलिमेंटों की केमिस्ट्री के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आप आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू डॉक्टर H.S. गोस्वामी गवर्नमेंट कॉलेज को।